अश्व क्षीर वृष लवणानाम् आत्मप्रीतौ क्यचि येषां क्यचि असुगागमः स्यात्। वार्तिकम् अश्ववृषयोर्मैथुनेच्छायाम् अश्वस्यति वडवा वृषस्यति गौ। वार्तिकम् क्षीरलवणयोर्लालसायाम् क्षीरस्यति बालः लवणस्यति उष्ट्रः। वार्तिकम् सर्वप्रातिपदिकानां क्यचि लालसायां सुगसुकौ दधिस्यति दध्यस्यति मधुस्यति मध्वस्यति। अस्य सूत्रस्य विषये किञ्चित् पश्यामः। अश्व क्षीर वृषलवणानाम् आत्मप्रीतौ क्यचि। अत्र सूत्रे एवं प्रकारेण समासः वर्तते। अश्वश्च क्षीरश्च वृषश्च लवणश्च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्व अश्वक्षीरवृषलवणाः तेषाम् अश्वक्षीरवृषलवणानाम् आत्मनः प्रीतिरात्मप्रीतिस्तस्याम् आत्मप्रीतौ अश्वक्षीरवृषलवणानां षष्ठ्यन्तम् आत्मप्रीतौ सप्तम्यन्तं क्यचि सप्तम्यन्तं त्रिपदं सूत्रमिदम् आज्यसेरसुक् इति सूत्रात् अत्र असुक् इति अनुवर्तते। अस्य सूत्रस्य अयमर्थः क्यचि प्रत्यये परे क्यचि परे अश्व क्षीर वृष लवण शब्दान् असुगागमः भवति। आत्मप्रीतौ इत्यस्मिन् अर्थे स्वप्रसन्नता अर्थगम्यमाने असुगागमः भवति। असुक इत्यस्य ककारस्य अनुबन्धलोपः हलन्तत्वात् तथा च उकार उच्चारणार्थः असुक् इति प्रत्ययस्य आगमस्य अस् इति अवशिष्यते। अत्र शंका जायते अस्मिन् सूत्रे आत्मप्रीतौ इति उक्तं तर्हि आत्मप्रीति इत्यस्य को अर्थः? तर्हि आत्मप्रीति इत्यस्य अर्थः अग्रिम वार्तिकेन अत्र वदति अश्ववृषयोर्मैथुनेच्छायाम् इदं वार्तिकम्। इस वार्तिक का अर्थ इस प्रकार से है, अश्व और वृष शब्दों से मैथुन करने की इच्छा रूप आत्मप्रीति में असुगागम होता है। पहला अर्थ बताया कि मैथुनेच्छायाम मैथुन करने की इच्छा रूप आत्मप्रीति में असुगागम होता है, इस वार्तिक का अर्थ है। इसके उदाहरण देखिए। अश्वस्यति वडवा, वडवा नाम अश्व घोड़ा इति हिंदी भाषायां घोड़ी, वडवा नाम घोड़ी इति हिंदी भाषायां। तस्य मैथुने इच्छायाम् अत्र अश्वशब्दात् सुप आत्मन क्यच् इति सूत्रेण क्यच् प्रत्ययः, क्यच् इत्यस्य ककार चकारयो अनुबन्धलोपः अश्व य मैथुनेच्छा रूप आत्मप्रीति इत्यस्मिन् अर्थे अश्वशब्दम् अश्ववृषयोर्मैथुनेच्छायाम् इति वार्तिक साहाय्येन अश्वक्षीरवृषलवणानाम् आत्मप्रीतौ क्यचि इति सूत्रेण असुगागमः। असुक् इत्यत्रापि ककारस्य अनुबन्धलोपः उकार उच्चारणार्थः अस् इति अवशिष्यते। तर्हि अश्व अस् अधिक य, अश्व इत्यत्र वकारे यः अकारः अस्ति स अकारः तथा च असुक् आगमस्य अकारः द्वयोरपि अतो गुणे इति सूत्रेण पर्रुपेकादेशः अश्वस्य इति सिद्धम्। अनन्तरं लट्लकारः तिप् प्रत्ययः शप् प्रत्ययः पुनः पर्रुपेकादेशः अश्वस्यति। एवं रूपेण अश्वस्यति अश्वस्यतः अश्वस्यन्ति अश्वस्यसि अश्वस्यथः अश्वस्यथ अश्वस्यामि अश्वस्यामः एवं रूपेण अस्य रूपाणि भवन्ति। द्वितीयम् उदाहरणं वर्तते वृषस्यति गौ। गाय मैथुन के लिए बैल को चाहती है। वृष इति शब्दात् सुप आत्मन क्यच् इति सूत्रेण क्यच् प्रत्ययः, वृष अधिक क्यच् ककार चकारयो अनुबन्धलोपः वृष अधिक य। अत्र वृष अधिक य इति स्थिते अश्ववृषयोर्मैथुनेच्छायाम् इति वार्तिक साहाय्येन अश्वक्षीरवृषलवणानाम् आत्मप्रीतौ क्यचि इति सूत्रेण असुगागमः। अनुबन्धलोपः वृष अस् य
वृष अस् इत्यत्र अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपेकादेशः वृषस्य इति सिद्धम्। पुनः लट्लकारः लट् इत्यस्य स्थाने तिप् प्रत्ययः, कर्तरिक्षप् इति सूत्रेण क्षप् प्रत्ययः, षकार पकार अनुबन्धलोपः अ इति अवशिष्यते, तिप् प्रत्ययस्य ति इति अवशिष्यते। वृषस्य अ ति अत्र अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपेकादेशः वृषस्यति इति सिद्धम्। एवं प्रकारेण द्वितीयं वार्तिकं वर्तते क्षीर लवणयोर लालसायाम। इस वार्तिक का अर्थ इस प्रकार से है, क्षीर और लवण शब्दों से लालसा अर्थात पानी की उत्कट इच्छा अर्थ में असुगागम होता है। यह द्वितीय अर्थ है। पहला असुगागम था मैथुनेच्छा इस अर्थ में, दूसरा असुगागम है लालसा या पानी की उत्कट इच्छा इस अर्थ में। इसके उदाहरण है क्षीरस्यति बालः, बालक दूध की उत्कट इच्छा करता है। क्षीर शब्द से सुपात्मन क्यच इस सूत्र से क्यच प्रत्यय, क्षीर अधिक क्यच ककार चकार अनुबंध लोप क्षीर अधिक य। अनंतरम अश्व क्षीर वृष लवणानाम आत्मप्रीतौ क्यचि इति सूत्रेण असुगागमः, असुग इत्यस्य अनुबंध लोपः क्षीर अस य। क्षीर अस इत्यत्र तो गुण इति सूत्रेण पररूपेकादेशः क्षीरस्य। एवं लट्लकार तिप् प्रत्ययः शप् प्रत्ययः पररूपेकादेशः अतो गुण इति सूत्रेण पररूपेकादेशः एवं भूत्वा क्षीरस्यति इति सिद्ध्यति। द्वितीयम् उदाहरणम् अस्य वार्तिकस्य लवणस्यति उष्ट्रः। ऊट लवण अर्थात नमक की उत्कट इच्छा करता है, लालसा करता है। लवण शब्द से सुपात्मन क्यच सूत्र से क्यच प्रत्यय, लवण अधिक य। पश्चात अश्व क्षीर वृष लवणानाम आत्मप्रीतौ क्यचि इस सूत्र से यहाँ पे असुगागम, असुग का अस बचा, लवण अस अधिक य। लवण ण में जो अकार है वो और अस प्रत्यय का अस आगम का अ दोनों में अतो गुणे से पररूपेक आदेश लवणस्य। पश्चात लट्लकार तिप् प्रत्यय शप् प्रत्यय अतो गुणी सूत्र से पररूपेक आदेश होकर के लवणस्यति यह रूप सिद्ध होता है। अत्र तृतीयं वार्तिकं वर्तते सर्वप्रातिपदिकानां क्यचि लालसायां सुगसुगौ। वार्तिक का अर्थ इस प्रकार से है, क्यच प्रत्यय के परे रहने पर समस्त प्रातिपदिकों से लालसा अर्थ में, उत्कट इच्छा अर्थ में सुख और असुख आगम होते हैं। सुख आगम का मात्र स बचता है, ककार की हलंत्यम शीत संज्ञा, सु जो है उच्चारणार्थ है, स बचता है, असुख आगम का अस बचता है पूर्ववत। यहाँ पे इस वार्तिक के उदाहरण दे रखे हैं दधिस्यति, दध्यस्यति। जब दधिस्यति दही की उत्कट इच्छा करता है इस अर्थ में। दधि शब्द से सुपात्मन क्यच इस सूत्र से क्यच प्रत्यय होकर के दधि अधिक य बना। प्राप्त करने की उत्कट इच्छा रूप आत्मप्रीति अर्थ में दधि शब्द को सर्व प्रातिपदिकानां क्यचि लालसायां सुग सुकौ, इस वार्तिक से सुख और असुख दोनों आगम होते हैं। हम पहले सुख आगम करेंगे तो दधि अधिक सुख अधिक य, सुख आगम का स बचा दधि अधिक स अधिक य, दधिस्य ऐसा हो गया। फिर लट्लकार तिप् प्रत्यय शप् प्रत्यय और दधिस्यति ऐसा रूप बनेगा। जब असुख आगम होगा तो दधि अधिक असुख अधिक य, इस परिस्थिति में अतो गुणे इस सूत्र से दधि के इकार और अस प्रत्यय का अ, इस सूत्र यहां पर इको यणचि इस सूत्र से यणादेश हो जाएगा तो दध्यस्य ऐसा रूप बनेगा। और उसके पश्चात लट्लकार तिप् प्रत्यय शप् प्रत्यय और दध्यस्यति ये रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से मधुस्यति और मध्वस्यति, मधुस्यति इस प्रयोग में इसी वार्तिक से सुखागम किया है, मधुस्यति बना, और मध्वस्यति इस प्रयोग में इसी वार्तिक से असुगागम होगा, इको एणचि से यणादेश होगा तो मध्वस्यति ऐसा रूप बनेगा। तो इस प्रकार से इस वार्तिक का, इस सूत्र का और वार्तिक का अर्थ है।